सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी न्यू एनालाइज वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि यूएस सेशन में मार्केट का क्या मोमेंटम रह सकता है अभी के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको शो हो रहा है ये रिजल्ट है हमारी कल के एनालाइज का, जो कि हमने यहाँ पर किया था। कुछ जोन्स मार्क किए थे और हम यहाँ पर देखेंगे कि उन जोन्स ने क्या यहाँ पर रिएक्ट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, हमारे पास यहाँ पर दूसरा एक सपोर्ट जोन है। इफ अगर मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस जोन तक आता है, कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो आप यहाँ से सेल करोगे अगर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट ना हुआ हो तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कैंडल तो इसी के ऊपर क्लोज की, बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने काफी अच्छा डाउन साइड तक का मोमेंटम दिया, जैसे कि यहाँ पर पहले कैंडल क्लोज करी, उसके बाद डाउन साइड आया और यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल आई जो समथिंग $9 to $10 का मार्केट ने मोमेंटम दिया हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। हमारा फर्स्ट सेटअप था, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है। टोटल हमको यहाँ पर लॉस हुआ है 40 पिप्स का, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं $4 का हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। देन सेकंड सेटअप था, जब हमारा इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ तो हमने ब्रेकआउट पर यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम दिया 100 पिप्स का, मतलब $10 का। तो जो ये हमारा लॉस था, अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारे इस $10 में से हमको $6 का टोटल प्रॉफिट हो चुका था। मतलब यहाँ पर हमारा जो लॉस था वो मार्केट ने हमको रिकवर करके दे दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया अपना, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक इवन हिट कर दिया, फिर डाउन साइड आया। मार्केट ने यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रेकआउट किया था ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था, तो हमने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं की। देन सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट किया एक प्रॉपर तरीके से। देन रिटर्स के बाद मार्केट ने हमको टोटल यहाँ पर मोमेंटम दिया है 340 पिप्स का, मतलब एक $34 का टोटल हमको प्रॉफिट हुआ। तो देखा जाए तो ऑल ओवर हम यहाँ पर प्रॉफिट में है, क्योंकि दो ट्रेड्स जो थी हमारी प्रॉफिटेबल गई। वन ट्रेड ने हमको स्टॉप लॉस दिया है यहाँ पर, और अगर हम टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर करें तो टोटल हमारा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ रहा है 400 पिप्स का, अगर हम इसमें से लॉस को भी माइनस कर दे। तो ये हमारा सेटअप था, काफी अच्छा गया। और अगर आपको एक चीज याद होगी कि कल की जो अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है। देखिए, अगर हम इसको कंसिडर करें, ये मार्केट के दो शोल्डर्स थे, ये मार्केट का यहाँ पर अपना हेड था। तो मैंने कहा था पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर आए, अपनी लिक्विडिटी ले और यहाँ से रिजेक्शन करके ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट की नेक लाइन है, तो इसका ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाए। एंड सेम एज इट इज मार्केट ने किया भी ऐसा ही। अब देखिए मार्केट यहाँ पर ओ डाउन आ चुका है, मतलब यहाँ पर टोटल हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी $38 का, और उसके ऊपर ही चल रहा है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ $44 का। तो ये हमारा टोटल सेटअप था। मार्केट ने जब अपनी हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उसके बाद भी जैसे हमारी जो नेकलाइन थी मार्केट की, मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट डाउन साइड आ गया, एक हमको शार्प मोमेंटम दिया। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट की यहाँ पर पोजीशन लेते हैं कि जब मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर टोटल मार्केट का मोमेंटम है अभी तक $47 का, मतलब अप्रोक्स मान के चलिए कि $50 का मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम दिया है। तो ये हमारा टोटल काफी बढ़िया प्यारा सा सेटअप था, जैसा हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था। मार्केट ने एज इट इज ऐसे ही हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट की है। यहाँ पर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस भी हिट किया है। मतलब मेन चीज ये है कि हमने अपने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर ट्रेड प्लान की विद स्टॉप लॉस। मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस तो हिट किया, बट मार्केट ने हमको टारगेट्स भी काफी अच्छे यहाँ पर दिए। मतलब यहाँ पर हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो तो छोटे होते हैं, बट टेक प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे इसी सेटअप को देख लीजिए, अभी तक हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ है, एंड ये जो सेटअप है स्टिल अभी एक्टिव है। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हमारा $45 का, मतलब यहाँ पर जो हमारा $4 का लॉस हुआ था, अगर हम उसको हटा भी देते तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 500 पिप्स का टोटल प्रॉफिट है। तो ये सेटअप तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो न्यू सेटअप रहेगा आज का वो किस बेस्ड पर रहेगा। तो देखा जाए तो मेरे पास आपके लिए यहाँ पर एक सेटअप तो था, बट वो यहाँ पर अभी प्ले हो चुका है। तो हम देखते हैं कि कभी कोई दूसरा हमको उसके अलावा सेटअप मिले। तो अगर जो सेटअप यहाँ पर प्ले हो चुका है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो वो था हमारा यहाँ पर H1 के टाइम फ्रेम पर। ये यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट जोन बनाया था और एक अपना रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने यहाँ पर जब अपने सपोर्ट जोन का ब्रेक किया मार्केट का, उसके बाद का मोमेंटम काफी अच्छा आया। मतलब अगर मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखूं ब्रेकआउट के बाद, तो अभी तक मार्केट ने यहाँ पर 140 पिप्स का मोमेंटम दे दिया है, मतलब एक $14 का मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम दिया है अपने सपोर्ट जोन के ब्रेकआउट के बाद। बट एक चीज मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की, मार्केट यहाँ पर एक पैरेलल चैनल को भी फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। इस चैनल के अंदर मार्केट एक लोअर हाई और लोअर लो के
फॉर्म में डाउन साइड जा रहा है। एंड सेकेंड चीज, जब मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट किया तब मार्केट ने अपने इस चैनल का अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया था। एंड आपको पता है कि जो भी डाउन साइड का चैनल होता है उसका ब्रेकआउट हमेशा अप साइड होता है, मतलब इस तरीके से मार्केट का ब्रेकआउट होता है। बट मार्केट ने जो यहाँ पर ये सेलिंग शो हो रही है, मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है स्मार्ट मनी के अंडर हो रही है। मतलब लोग यहाँ पर फोमो में आके सेल करेंगे कि यहाँ पर तो मार्केट सेल जा रहा है तो हम यहाँ पर सेल करें। बट हमको इस स्टेप में नहीं फंसना है, हमको एक स्मार्ट तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे कि अब यहाँ पर मार्केट देखिए रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है इतनी सेलिंग के बाद में। तो अगर मार्केट अब यहाँ पर डाउन साइड आता है, ये अपना जो सपोर्ट जोन है, अगर अगेन इसके ऊपर मार्केट कोई कैंडल क्लोज करता है विथ बाइंग वॉल्यूम, तो मार्केट पॉसिबल यहाँ से बाई जा सकता है इजीली। कहाँ तक के लिए? अपने इस रेजिस्टेंस जोन तक के लिए। और फिर इन दोनों के बीच में मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है बहुत आसानी से, या तो फिर मार्केट अगर डायरेक्टली अपने इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ से और बाय जा सकता है। मतलब जो ये सपोर्ट था अब इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो अब ये क्या वर्क कर रहा है, ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट अपने इस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक आए। इफ अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज करता है तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से अगेन डाउन साइड आए, या फिर अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट के बाद या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट पर मार्केट अपने इस दूसरे रेजिस्टेंस जोन तक जा सकता है बहुत आसानी से। एंड इसके नीचे तो मैं आपको सेलिंग कहूंगी, क्योंकि ये जब तक रेजिस्टेंस जोन जो सेकंड वाला है, जो कि अपना एक प्रीवियस हाई जोन भी है, ये ब्रेक नहीं होता है, पॉसिबल है मार्केट इसके नीचे यहाँ से सेल ही रहे। तो अगर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेक करता है तो आप समझ जाइएगा कि शॉर्ट टाइम ट्रेड के लिए मार्केट यहाँ से बाई जा सकता है। तो पर्सनली मुझे यहाँ से तो मार्केट बाई लग रहा है। देखिए यहाँ पर कैसा मार्केट प्रेशर दे रहा है। और दूसरी चीज, ये जो विक्स मार्केट नीचे की तरफ रिजेक्शन देकर अपसाइड बॉडी क्लोज कर रहा है कैंडल की, मतलब ये यहाँ पर साइन होता है कि जो स्मार्ट मनी यहाँ से मार्केट को थोड़ा बाय ले जा सकती है। तो फर्स्ट हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन आ रहा है ये वाला, एंड सेकंड रेजिस्टेंस जोन हमारा ये वाला है। एंड इफ अगर आपको बाई करनी है तो आप यहाँ पे हमारे इस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पर अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता है इस तरीके से तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। एंड इफ अगर यहाँ पर हमारे इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, तो आप रिटेस्ट पर या फिर ब्रेकआउट पर अपने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड कर सकते हो बाई की। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट की आ गई है फेक ब्रेकआउट करने के लिए, ये वॉल्यूम आया बाइंग का। मतलब ये पूरा ट्रैप इसी तरीके से होता है कि स्मार्ट मनी जो रिटेलर्स होते हैं उनके साथ कैसे रोल प्ले करती है। दूसरी चीज, ये जो हमारा सेटअप रहेगा ये 5 मिनट पर भी है, बट अगर आप 15 मिनट की अगर ज्यादा कंफर्मेशन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये सेटअप आप कंफर्म होकर लो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर। मतलब अगर इस रेजिस्टेंस जोन, मतलब जो पहले सपोर्ट था, अगर इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो बाई की। सेकेंड हमारी ट्रेड रहेगी हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पर अपसाइड की। और मेक श्योर जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग के साथ होना चाहिए विथ वॉल्यूम। एंड यहाँ पर मार्केट साइडवेज रह सकता है जब तक इन दोनों में से किसी एक चीज का यहाँ पर ब्रेकआउट ना करे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार पहले लेवल्स मार्क करवा देती हूँ, बाकी मैंने आपको एरो तो मार्क कर ही दिए कि इस तरीके से हमारी यहाँ पर ट्रेड्स रहेगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन की वैल्यू है 3332 से लेके 3329। जो सेकंड रेजिस्टेंस जोन है उसकी वैल्यू है 3319 से लेके 3316 का जोन। मतलब ये दोनों जोन्स हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा न्यू सेटअप है, आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डायरेक्टली आप अपना ट्रेडिंग व्यू पर भी इसको मार्क कर सकते हो, जिससे आपको काफी हेल्प भी मिलेगी टेक्निकल सीखने में। तो यहाँ पर देखिए जब तक हमारे इन दोनों जोन्स में से ब्रेक नहीं होता है मार्केट हमेशा सेल ही रहेगा। एंड अगेन यहाँ पर मार्केट एक सेलिंग हमको शो कर रहा है हमारी इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर से। मतलब ये पहले एक सपोर्ट था बट अब ये एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क करेगा। तो आप देखिए, हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो तक क्या आता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी कुछ भी डाउट्स आपको इस सेटअप के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो या बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।